देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की अगर बात करो तो नंबर बेसिकली दो तरह का होता है। एक रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है। बात आती है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है, फिर हम लोग उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। आसान भाषा में तुमको याद रखना है कि कोई भी नंबर जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो या जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके, p बाई p के फॉर्म में लिख सके, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और कोई भी ऐसा नंबर जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो या जिसको हम p बाई q के फॉर्म में, p बाई q के फॉर्म में होता है ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो मेरा रेशनल नंबर नहीं है, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर का कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता। अब जैसे अगर आप मान लीजिए कि जैसे आप 3 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसके नीचे तुम चाहो तो 1 लगा सकते हो, ये मेरा एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर तुम √3 लोगे तो √3 को हम लोग p बाई q के फॉर्म में, मतलब कि इसको किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर इसका वैल्यू निकालोगे तो इसका कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता, 1.732 डॉट 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 अलग अलग तरह का नंबर आएगा, ठीक है ना। तो रेशनल और इरेशनल नंबर, खास करके कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वो लगभग नंबर इरेशनल ही होता है। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, ये सब इरेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर रूट और बाकी जितने नंबर है, जितने इंटीजर है, जितने डेसिमल है, जितने फ्रैक्शन है, उन सबको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब यहां पे आता है कि आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर मान लिखा हुआ 2/3, तो 2/3, तो पहले ये देखो कि ये कैसा नंबर है। ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है ना, तो इसका अगर वैल्यू देखोगे तो इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हो ना, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा। तो इसका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से ज्यादा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में आता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसका वैल्यू लेस देन 1 और मोर देन 1 हो सकता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो न्यूमरेटर से। जैसे ये आप देखा कि न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अगर तुमको रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले तो ये जान लेना कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करना, यहां पे लिखना 0, 1, 2, अब आपको जितना लेना है ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 3, 4 जो भी। लेकिन ये जो 2/3 है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब क्या है कि यहां पर देखो कितना है 3, तो जितना डिनोमिनेटर है उससे एक कम पार्ट में इसको डिवाइड करो। तो 3 है तो 2 पार्ट में डिवाइड करो। यहाँ पर बीच में 2 लाइन है, 2 पार्ट में मतलब 3 पार्ट होगा, बीच में आपको 2 लाइन लेना है इक्वल डिस्टेंस से। तो बीच में हम क्या लिए 2 लाइन लिए, इसको कहेंगे 1/3, इसको कहेंगे 2/3। ये आपका हो गया 2/3, ठीक है। अगर मान लो रहता 3/7, कैसा है प्रॉपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो फिर ये 0 और 1 के बीच में होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 3। ऐसा कोई जरूरी है, ऐसा कोई लिमिटेशन भी नहीं, आप आगे तक भी लिख सकते हो नंबर, लेकिन जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच लाई करेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 7, तो हम 0 और 1 के बीच में कितना लाइन लेंगे 6, तो हम यहाँ पर 6 लाइन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। ये हो गया आपका 1/7 2/3। यहां से शुरू करते हैं, इसको नहीं यहां से 1/7 2/7, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हम इसको 6 पार्ट में बांटें, और ये हो गया आपका 1/7 2/7 और ये आपका हो गया 3/7, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अगर मान लो कि अब लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया जैसे कि 22 बाई मान लीजिए 7, तो 22/7 का मतलब क्या हो गया आपका, ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम। ये कैसा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो इसको लिखना होगा तो सिंपल सा पहले तो इसको लो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, तो लिखेंगे 3 1/7, ठीक ना। ये हो गया 3 1/7 3 1/7। यहाँ पे अगर 3 है तो ये समझ लो कि नंबर लाइन पर ये 3 और 4 के बीच में होगा। यहाँ अगर 3 आएगा इसका मतलब ये नंबर लाइन पर 3 और 4 के बीच में होगा। अगर यहाँ पर 4 आएगा तो 4 और 5 के बीच में होगा। अगर यहाँ 5 आएगा तो 5 और 6 के बीच में होगा। क्योंकि इसको ब्रेक करोगे ना तो इसका जो वैल्यू होता है 3 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब 3 से बड़ा। तो इसका अगर 3 से बड़ा तो मतलब 3 और 4 के बीच में। तो इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले तो आप लीजिएगा 0 1 2 3 और यहां पर ले लिए 4। बीच में कितना पार्ट लेंगे, अब इसको भूल जाइए। अब लीजिए 6, तो यहां आप लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये आपका हो गया 1/7, ठीक है ना। ये हो गया आपका 3 1/7। क्लियर है। अब हम नेगेटिव में लेते हैं। नेगेटिव में लेते हैं, मान लीजिए नेगेटिव में लेते हैं -3/4। प्रॉपर की प्रॉपर, तो ये 0 और -1 के बीच होगा। जो 0 1 हो रहा था तब 0 -1 के बीच में होगा। तो इसको बस नंबर लाइन को उल्टा कर दोगे। अब यहां लिखेंगे 0 -1 -2 0 -1 -2। क्लियर। अब ये होगा 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में। इधर अगर बढ़ाना चाहो बढ़ा करके 1 लिख सकते हो। अब नीचे कितना है 4, तो 0 और -1 के बीच में 3 लाइन है 1 2 3, ठीक। और काउंटिंग इधर से करना शुरू करो 1/4 2/4 3/4। ये आपका हो गया -3/4। फिर आप अगर लिखा है -12/5 -12/5, तो फिर पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अदर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में 10, फिर यहाँ पे 2, मतलब कि आ जाएगा 2। देखो ये समझ में आया ना। देखो अगर मेरे पास मान लीजिए -12/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ये मेरा आएगा -2 2/5। इसका मतलब होगा कि ये जो नंबर लाइन पर जाएगा तो -2 और -3 के बीच में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 -1 -2 -3 और फिर आपको अगर लिखना है लिखिए
अब ये जाएगा कहाँ? तो -4 -3 के बीच में। नीचे कितना है यहाँ? 5 है तो तुम यहाँ पे लोगे 4। 1 2 3 4। काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां से उल्टा करते हैं। 1/5 2/5 ये हो गया। ये हो गया आपका -12/5। क्लियर है? समझ में आया? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लोगे। अब आता है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर दिया हुआ, दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसके बीच का रेशनल नंबर निकालना, ठीक? तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक और चीज है, नंबर लाइन पर ही है। अगर डेसिमल में दिया है 1.2 का तुमको दिखाना है नंबर 1 और 2 के बीच में होगा। तुम सिंपल इसको चाहो तो पहले फ्रैक्शन में कर लो और फिर फ्रैक्शन में करके जैसे हम पहले बना रहे थे उसी तरीके से, या तो इसको पहले हटा दो, यहां से नीचे कितना लगा दो 10। ये हो गया आपका 6/5 और 6/5 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ठीक? फिर आप 6/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। तो पहले डेसिमल को तुम हटा देना, हटा के उसको फ्रैक्शन में लाना, फिर उसको तुम करोगे, पहले बनाओगे, बना के लाओगे, फिर नहीं आएगा, फिर बताएंगे। अब आता है कि अगर मेरे पास दो रेशनल नंबर हो तो दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? जैसे कि अगर मान लीजिए फाइंड करना है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन मतलब कि दो नंबर अब मेरे पास है। मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 3/8 एंड 2/5। इसके बीच का आपको एक रेशनल नंबर निकालना है। बीच का रेशनल नंबर निकालने का सिंपल सा, मतलब कभी भी आप सोचिए कि आपसे पूछा जाए कि बताओ तो कि 5 और 7 के बीच में क्या आता है? 5 और 7 के बीच में क्या आता है? 6। ये तो छोटा सा नंबर है, देख के बताएंगे 6। लेकिन एक बड़ा नंबर रहता है, बीच में निकालना रहता है, तो बीच निकालने के लिए सिंपल सा क्या होता है, इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए। 5 और 7 12 और फिर आधा कर दो 6। अगर मान लो यहाँ रहता 5 और यहाँ रहता 95, 5 और 95 के बीच में क्या आता है? एग्जैक्ट बीच में, बीच में, दोनों का बीच। तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर जोड़ने में कितना हो गया? 100 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 50। 5 और 95 के बीच में आता है 50, आता है ना? तो उसी तरह से अगर दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको कोई नंबर निकालना हो, दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर निकालना हो, तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ उन दोनों को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखिए ऐसे, रिक्वायर्ड नंबर बराबर, पहले इन दोनों को ऐड करना है, तो 3/8 प्लस 2/5, पहले दोनों को ऐड करना है और फिर डिवाइड करना है, कितना से? 2 से, ठीक? पहले दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसको कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से। ऐड करना तो आप एलसीएम लेके यहाँ पे ऐड कीजिए, कितना होगा? 8 और 5 का एलसीएम 40, यहाँ हो गया 40। 8 और 40 कितना बार में? 5, तो 5 × 3 15 और 5 इंटरवल में 8 टाइम्स में, तो 2 × 16 डिवाइडेड बाय 2/1,
इसका मतलब हो गया 31 बाई 40 इंटू, डिवाइड रहता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई करते थे कि उल्टा हो जाता है 1/2, मतलब 31 बाई 40। ये एक सिंपल सा तरीका है। और 80 यहां पर होगा 80। ठीक, हम और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और उसके बीच में हम रेशनल नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। तुम लोग भी निकालना। वन 1.3 एंड 1.4। ठीक, हाँ, बीच का नंबर निकालना है। तो बीच का नंबर निकालना है तो तुम यहां पर लिख देना ऐसे, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर तो यहां से अगर हमको निकालना हो तो अगर मान लो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा ना, तो सिंपल से ऐसे जोड़ देंगे यहां पे 1.3 1.4 बाई में 2, तो कितना हो गया यहां से 2.7 बाई में 2, और 2.7 को अगर डिवाइड करो तो ये आएगा 1.35। ठीक है ना। एक लास्ट और करो, -3/4 एंड -2/5। इसके बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो फिर वही लिखेंगे हम यहां पे, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर बराबर -3/4 -2/5। देखो लोग एक साथ लिख दिए, डिवाइड किए यहाँ पे 2 से। एलसीएम हो गया मेरा यहाँ पे कितना 20, -15 और -8, डिवाइड किए हम लोग 2/1, -30 23 -23/20 into 1/2 -23/40। ये होना चाहिए आंसर। आया इतना? कभी भी जो रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करते हैं, अगर 2 डेसिमल नंबर दिया हुआ है अब बोलेंगे उसके बीच का नंबर निकालिए, तो डेसिमल में रहेगा तो रिक्वायर्ड नंबर को भी डेसिमल में निकालोगे, अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो फ्रैक्शन में निकालोगे। जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फॉर्म में तुम आंसर दोगे। ठीक है ना। उसके बाद अब आता है कि जैसे यहाँ तो बीच में निकालना था, एग्जैक्ट बीच में निकालना था कि 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसके बीच में नंबर निकालना था। अब क्या होगा कि 2 रेशनल नंबर दिया रहेगा और बोलेगा उसके बीच में 3 4 5 16 20 25 50 रेशनल नंबर निकालिए। तो जैसे कि अगर आप दिया हुआ है कि मान लीजिए 3/5 है एंड 7/8, 3/5 एंड 7/8 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड 3 रेशनल नंबर, मान लीजिए फाइंड 3 रेशनल नंबर,
3 रेशनल नंबर फाइंड करना है और कहा तो 3/5 एंड 7/8 के बीच में। तो जब भी हम बीच में रेशनल नंबर फाइंड करते हैं तो आंसर अगर अपने बुक से मैच करोगे तो वैसा नहीं होगा कि बुक से आपका आंसर मैच कर जाए। इसका रीजन ये होता है कि जैसे अगर तुमसे बोलेंगे कि बताओ कि 2 और 3 के बीच में 3 नंबर, तो 2 और 3 के बीच में जो 3 नंबर होता है कितना नंबर होता है? 2 और 3 के बीच में कितना नंबर लिख सकते हो? तो 2 और 3 के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। 2.1, 2.2, 2.3 ये सब जो नंबर है 2 और 3 के बीच ही में ना है। 2.11, 2.112, 2.113, तो 2 के बाद पॉइंट में जो भी लिखिएगा तो 3 से तो कम ही ना होगा। तो 2 और 3 के बीच में सिर्फ 3 ही नंबर नहीं होता, इनफाइनाइट नंबर होता। अब उसमें से आपको 3 नंबर बताना है। तो सेम अगर 3/5 है एंड 7/8 है तो इसके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है। एक सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि आप सबसे पहले इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दो। सबसे पहला काम करो कि दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो। लाइक फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है 5 और यहाँ पे है 8, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 और 8 का हम एलसीएम देते हैं। तो 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 40। तो इसको भी 40 करते हैं और इसको भी 40 करते हैं। इसको 40 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 8 से। तो हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर कितना आया? 7, 5 से, क्योंकि इसको 40 करना है ना? इसको 40 करना था तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे दोनों से किए। इसको 40 करना था तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किए। ये आपका हो गया 24/40 और ये आपका हो गया 35/40, 24/40 और 35/40, 24/40, 35/40। अब बताइए तो 24 और 35 के बीच में कोई 3 नंबर तुम बता सकते हो ना? तो इसके पीछे 3 नंबर क्या हो सकता है? 25/40, 26/40, 27/40। और ज्यादा लिखना चाहो तो और ज्यादा लिख सकते हो, समझे? तो अब 3 नंबर बिटवीन देम ऐसे लिखो, 3 नंबर between them is। अब ये दोनों के बीच का 3 नंबर क्या हो सकता है? तो आप लिख सकते हैं 25/40, 27/40, 29/40, ये आप लिख सकते हो सकता है कोई 26/40, 28/40, 32/40 भी लिख सकता है ना? कोई 25/40, 28/40 और 31/40 भी लिख सकता है। कोई भी 3 नंबर लिख सकता है। किसी का आंसर ऐसे भी तो हो सकता है 25/40, फिर ले लिया 28/40 और फिर ले लिया 31/40। तो 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं। सही नहीं बात आया? अब उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास है क्यों करेंगे? अभी तो ऑलरेडी देख रहे हैं ना। देखो उसकी जरूरत क्या पड़ती है जब हम ऐसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज किए तो लाइक फ्रैक्शन में देखा यहाँ पर 24/40 और 35/40। तो ऐसे पता चला कि यहाँ 24, यहाँ 35, यहाँ तो नीचे सेम है। तो 24, 24 और 35 के बीच में नंबर कुछ आता है ना?
वो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो होता है वो तब करते हैं जैसे यहाँ पे आ जाता है 24/40 और यहाँ आ जाता है 25/40। तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है 24 और 25 में क्या लें, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं, वो हर केस में नहीं किया जाता। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ 3 रेशनल नंबर निकाला था ना, जैसे दिया हो, अच्छा इन दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है? इनफाइनाइट। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। समझ में आई बात? आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 10 होता है, नहीं, इनफाइनाइट। आप जितना बोलिए हम उतना लिख देंगे। 3/7 एंड 5/7, 3/7 है एंड 5/7 है, इसके बीच में फाइंड 4 रेशनल नंबर। फाइंड 4 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर 4 रेशनल नंबर निकालना है, और किसके किसके बीच में? 3/7 और 5/7 के बीच में। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो चेक करते हैं कि क्या ये दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। तो हाँ भैया, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन है। तो फिर देखते हैं कि 3 और 5 के बीच में 4 नंबर लाइक करता है। इंटीजर नहीं चेक करते कि क्या 3 और 5 के बीच में कोई 4 इंटीजर लाइक करता है, तो कहते हैं कि नहीं, 3 और 4 के बीच में सिर्फ एक इंटीजर लाइक करता है, वो होता है 4। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह फ्रैक्शन मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सोचते हैं अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6/40, ये हो जाएगा 10/40। तो 6 और 10 के बीच में 4 इंटीजर आ रहा है। अगर हम यहां से 2 से मल्टीप्लाई किए, एक समय ऐसे कर दिए कि 3 into 2 और यहाँ पे किए 7 into 2, यहाँ पे किए 5/7 into 2। देखो जब लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा ना, तो दोनों का सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा आया 6/14 और यहाँ पे आया 10/40। तो देख रहे हैं कि अब 6 और 10 के बीच में भी 4 इंटीजर लाइक नहीं करता, तो लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, हमको यार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना चाहिए था, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर दें। तो थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये आपके दिमाग से अंडरस्टूड होना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं ना कि मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं विथ 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखे 3/7 into 3 डिवाइड बाय 3, और फिर यहाँ पे लिखते हैं 5/7 into 3 डिवाइड बाय 3। तो कितना आ गया मेरा? 9/21। और यहाँ पे कितना आया? 15/21। 9/21 और 15/21 के बीच में अब 4 इंटीजर हम लिख सकते हैं ना। तो अब इसके बीच में रिक्वायर्ड नंबर, आप रिक्वायर्ड नंबर का मतलब हो गया रिक्वायर्ड 4 नंबर। अब इसके बीच में 4 नंबर आप क्या लिखिएगा? तो आप लिख सकते हैं 10/21, 11/21, 12/21, 13/21। हो गया ना? 5 है तो 14/21 लिख सकते थे। क्लियर? कुछ क्या दिमाग में कंफ्यूजन है? नहीं ना है? फिर है तुम्हारा कि 2.1 एंड 2.2, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2.1
इसके बीच में 16 रेशनल नंबर लिखना है। ठीक, इसके बीच में हमको 16 रेशनल नंबर लिखना है। तो देख रहे हैं कि 2 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 2, तो 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर लाइन नहीं करता है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि इसको ऐसे लिख सकते हो 2.10, यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई नंबर है तो उसका 0 हम लगा सकते हो। तो 2.1 बोलो या 2.10 बोलो, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सेम ही नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2.20। अब एक फायदा हो गया कि 0.10 और 0.20, तो 0.10 और 20 के बीच में अब कुछ इंटीजर लाई करता है, मतलब 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, लेकिन फिर भी अब निकालना था हमको टोटल 16 नंबर, लेकिन अभी भी बीच में आ रहा है सिर्फ 9 नंबर। तो मेरा क्या नहीं बना तो क्या करना है, एक 0 और बैठा देंगे यहाँ पे। अब मेरा हो गया 2.100 और 2.200। अब तो आराम से हम इसके बीच में 16 नंबर लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 16 रेशनल नंबर ठीक है ना। 16 रेशनल नंबर बिटवीन देम। अब इसके बीच का 16 रेशनल नंबर तुम क्या लिखोगे, तो 2 पॉइंट, थोड़ा सा गैप ले लेते हो, 105 नहीं पढ़ा जाता गलती से, 2.105। फिर लिख देते हैं 2.110, फिर 2.115, फिर 2.120, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 105 1 हम 55 का गैप ले लिए हैं, तुम चाहते तो 2.106, 2.1010, ऐसे 4 का गैप लेकर के भी या लगातार लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे हम लोग 16 नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे ना, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अच्छा, अगर मान लो मेरे पास रहता नंबर कि 2.25 और 2.26, ये आपको पूरा कर लेना, ये जो है इसको तुमको पूरा करना है। 2.105, 2.10, 110, 2.115, 2.120, 2.1205, 125, 2.130, फिर 2.135, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। हम बोल रहे हैं कि 2.25 है, 2.260 है। इसके बीच अगर मान लो 20 नंबर हमको फाइंड करना है, 20 नंबर, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे तुम क्या कर देना, 1 0 1 0, तो 2.50 और 2.60 है। फिर भी मेरा काम नहीं बन पा रहा है, तो फिर 1 0 और यहाँ लगा दो, फिर 1 0 लगा दो। अब तुम आराम से निकाल सकते हो। तो 2.2505, 2.2510, 0.2515, ऐसे करके तुम उस जीरो कोई लिमिट नहीं है, जितना मिलेगा उतना लिख। हाँ, मान लो कि तुम्हारा तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा जो है ना तुमको दिए 10 रुपये और तुम्हारे भाई को दे दिए 10.000000। किसको ज्यादा दिए, पॉइंट के बाद आप जितना 0 लगा दीजिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होता, समझे। बशर्ते कि इधर कोई नंबर नहीं हो, इसके बाद कोई नंबर नहीं हो। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे 10.2 लिखा हुआ है, तो इस 2 के बाद तुमको जितना 0 लगाना है लगा दो, उसमें कोई फर्क वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। ये समझ में आया।
कल तुम लोग ये एक्सरसाइज बना के लाओगे फिर से 1.A 1 ये बना के लाना, फिर कल हम लोग 1B पे बात करेंगे, ठीक है? चलो।